नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे अकेली नहीं मिली हूँ अपने कुछ दोस्तों के साथ। चित्र देखेंगे, कहानी सुनेंगे और अपने इन दोस्तों के अनुभव आपसे साझा करेंगे। साथ ही बात करेंगे उस इकाई के बारे में जहाँ हमें प्यार मिलता है, पोषण मिलता है, संस्कार मिलते हैं और जीवन को जीने की एक नई समझ मिलती है, यानी परिवार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने दोस्तों के परिचय के साथ। आपका नाम? स्वरा, युविका, स्वरा, अव्यान। हमारे साथ हैं अव्यान, स्वरा, युविका और शौर्य। तो एक चित्र देखें और चित्र पर बातचीत करें। Yes, ma'am. तो आइए देखते हैं ये चित्र। ये ध्यान से देखो सब। अब इसमें एक लड़की दिख रही है, वो अभी बैलून पकड़ते हुए। उसके हाथ में है गुब्बारे। आपको क्या दिख रहा है स्वरा? एक लड़का बोट पे है, नाव पर बैठा है। अब बहुत सारी हलचल है, बहुत सारे काम हो रहे हैं। आप बताओ अव्यान, क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक बच्चा पेड़ में लटक रहा है रस्सी बांध के। हाँ, एक बच्चा पेड़ पर से रस्सी डालकर उस पर लटकने का प्रयास कर रहा है। और ये क्या कर रहे हैं? ये तो मुझे लग रहा है दो लकड़ियों के बीच में एक बड़ी सी डंडी के ऊपर केतली डाल के नीचे आग जलाकर क्या बना रहे हैं वो इसमें? मम्मी खाना बना रहे हैं उसमें। मम्मी चाय गरम कर रहे हैं। चाय गरम कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं। चाय बना रहे हैं। और ये कौन है? ये मम्मी है और इसके साथ एक बेटी है, और ये जो मम्मी है ये इसको खाना दे रही है लड़की को। ये घर के अंदर तो नहीं है। मम्मी पिकनिक में गए हैं। ये पिकनिक है। यस। पक्का ये पिकनिक है। तुम लोग जाते हो पिकनिक पर? नो, कभी नहीं गए पिकनिक पर? मैं नहीं गई। कभी स्कूल में नहीं गए अपने साथियों के साथ? देखो अव्यान तो गया है। कहाँ गए थे? स्काउट एंड गाइड में कैंप पे। कैंप में गए थे। मैम हम नहीं गए मैम। तो कोई बात नहीं। अब जब रविवार आएगा ना, छुट्टी का दिन आएगा, तो अपने पापा मम्मी से कहना कि हम किसी पार्क में, सुंदर बगीचे में, अच्छी हरियाली वाली जगह जाएंगे और वहां जाके मिलकर खाना खाएंगे, खूब सारी मस्ती करेंगे। अब ये दो बच्चे क्या कर रहे हैं? मैम ये दो बच्चे रस्सी कूद रहे हैं। ये एक बच्चा रस्सी में कूद रहा है और दो बच्चे इसको उछाल रहे हैं रस्सी को। तो यानी कि यहाँ पर बहुत सारा खेल और बहुत सारा मजा हो रहा है। तो क्या लगता है ये सप्ताह का कौन सा दिन होगा? हफ्ते के कौन से दिन गए होंगे ये? रविवार है ना मैम, क्योंकि रविवार को हमेशा हमारी वो होती है छुट्टी। अच्छा, यानी स्कूल वाला दिन नहीं है, तो छुट्टी वाला दिन है। तो अगर तुम्हारे पास छुट्टी वाला दिन हो और तुमसे कहा जाए कि पिकनिक पर चले, तो कहाँ जाना चाहोगे? बताओ। मैम इंडिया गेट। इंडिया गेट जाना चाहोगे? क्यों? मैम मैं तो इंडिया गेट पहले से ही गई हूँ अपनी मम्मा के साथ। तो इंडिया गेट पे जाकर पिकनिक किया है कभी? मैम हमने नहीं करा, बस देखा है इंडिया गेट। इंडिया गेट देखा है। तो ये तो तय हो गया कि हम सबको पिकनिक पे जाना अच्छा लगता है ना? वहां पर कौन कौन से खेल खेलने अच्छे लगते हैं जब पिकनिक पर जाते हैं? तो छुपन छुपाई, या फिर रस्सी कूदना, चिड़ी चक्का खेलना, बैडमिंटन। मैम बट उधर तो बहुत सारी भीड़ होती है। तो ऐसी जगह पे जाएं जहाँ भीड़ ना हो, शांति हो, कम लोग हो। इंडिया गेट पे बहुत भीड़ होती है जहाँ पे तुम जाती हो पिकनिक मनाने। और कौन सी जगह हो सकती है जहाँ पे पिकनिक मना सकते हैं? अव्यान, तुम किसके साथ जाना चाहोगे पिकनिक पर? अपनी फैमिली के साथ। कोई आपका दोस्त है जो आपका सबसे, कहते हैं कि खासम खास, सबसे प्यारा, सबसे नजदीक का दोस्त? मैम वो काव्यांश। तो काव्यांश इनका अच्छा दोस्त है। आपकी कोई है सबसे अच्छी सहेली? वाणी और हयात। आपकी क्लास में पढ़ती है? अच्छा, और आपकी सबसे अच्छी सहेलियां? मैम रसिका। हाँ, कोई दोस्त भी है? मैम वही है मेरी दोस्त। सबसे बढ़िया दोस्त वही है। चलो दोबारा हम चित्र को देखते हैं। तो चित्र में ये एक छोटी सी लड़की है, ये रो रही है। तुम्हें क्या लगता है क्यों रो रही है? मैम क्योंकि गिर गई। मुझे तो लग रहा है ये आराम से बैठी हुई है, गिरी नहीं है। मैम इसके गिर के चोट लग गई। ये कहाँ इशारा कर रही है? मैम ये बॉल में इशारा कर रही है। तो हो सकता है कि किसी ने बॉल से खेला हो, गेंद से खेला हो और गेंद इस लड़की को लग गई हो। ये भी तो हो सकता है। यस मैम, ये लग रहा होगा कि इसको इधर लगी है। और वो गेंद से कौन खेल रहा है? ये लड़का गेंद से खेल रहा है। ये गेंद से खेल रहा था। अगर गलती से गेंद इस लड़की को लग गई तो क्या ये लड़का उससे जाकर माफी मांगेगा? यस मैम, क्योंकि उसने उसको बॉल मारी है तो वो उसको सॉरी नहीं बोलेगा ना। हाँ, गलती से चोट लग गई होगी ना।
और ये अंकल क्या कर रहे हैं? कुर्सी ये पर बैठे हुए अंकल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और वो भी हैंडीकैप्ड है। हाँ, यानी कि एक ऐसी कुर्सी पर बैठे हैं जिस पर आप बैठे बैठे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और ये बच्ची क्या कर रही है पेड़ के साथ? मैम ये ना छुपाई कर रहे हैं और इधर दो बच्चे छुप रहे हैं। तो छुपन छुपाई खेल रहे हैं। और यहाँ पर ये दो बच्चे कौन से झूले पर मैम ये बैठे हैं? सीसा में बैठे हुए हैं और खेल रहे हैं। तो सीसॉ में क्या होता है बताओ? मैम सीसा में नीचे और ऊपर जाते हैं। एक बड़ा सा फट्टा होता है जो बीच में एक किसी भार के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब दोनों तरफ, उस फट्टे के दोनों तरफ बच्चे बैठते हैं, एक बच्चा नीचे तो दूसरा बच्चा ऊपर। तो हमारे घर वाले, हमारा जो परिवार है, चाहे दादा दादी हो, पापा मम्मी हो, भाई बहन हो, वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं ना। उन्हें हमारी चिंता होती है। जब हमें चोट लग जाए तो उन्हें लगता है कि दुख होता है, इसलिए वो पहले से आगाह करते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि जो चित्र हैं इसमें जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, सब बहुत मजा कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। ये भी जान लिया कि हो ना हो ये छुट्टी वाला दिन है, तभी समय निकाल कर सब गए हैं। तो कितना कुछ है जो हम घर पर अपने परिवार के साथ बैठकर करते हैं। लूडो खेलते हैं, टीवी देखते हैं, खाना सब में खाते हैं और रात को दादी कहानी भी सुनाती है। और जब नानी के घर जाते हैं तो और मजे करते हैं। तो एक कहानी सुनोगे? यस मैम। यस मैम। तो कहानी में है एक दादी और दादी की है एक पोती जिसका नाम है नीमा। नीमा, शाबाश। और ये है उनकी नानी। दादी। दादी। दादी पापा की मम्मी, नानी मम्मा की मम्मी। शाबाश अव्यान। दादी तो स्कूल नहीं जाती ना, दादी तो घर पर रहती है। नीमा जाती है स्कूल। और ये स्कूल से कब लौटती होगी घर? दोपहर में। तुम लोग भी दोपहर में लौटते हो? तो नीमा दोपहर में अक्सर 2 बजे स्कूल से लौटती है और उस समय घर पर सिर्फ दादी रहती है। वो कहीं आती जाती ही नहीं है। दादी क्यों कहीं आती जाती नहीं होंगी? मैम क्योंकि उनके पैरों में दर्द होती होगी। मैम पैरों में क्यों दर्द होगी अव्यान? मैम क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं। तो मैम बूढ़े होने पर पैरों में दर्द होता है? अच्छा, तुम्हें क्या लगता है स्वरा, दादी कहीं आती जाती नहीं? क्योंकि उनके घुटनों में दर्द होता है। अच्छा, सो आपकी दादी के भी दर्द होता है घुटनों में? तभी कहते हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो दादी जो है कहीं आती जाती नहीं, घर पे रहती है और कभी वो बैठे बैठे सब्जी काट रही होती है और उनके घुटनों में दर्द रहता है, बिल्कुल तुम्हारी दादी के जैसे। और कभी कभी वो क्या करती हैं, अपने घुटनों में तेल मलती हैं। घुटनों में तेल मलने से उन्हें आराम मिलता है। और उन्हें किसका इंतजार रहता है दोपहर में? नीमा का। क्योंकि वो नीमा से बहुत प्यार करती है ना, तो वो दिन में इंतजार करती है नीमा का। और जब दोपहर में नीमा घर आएगी तो वो क्या करेगी सबसे पहले? सोचो। नीमा को खाना खिलाएंगी। मैम तो दादी सबसे पहले नीमा को खाना खिलाएंगी? अच्छा, तुम्हें क्या लगता है दादी सबसे पहले क्या करेंगी जब नीमा घर आएगी? मैम वो नीमा को देख के खुश होंगी और मैम उनको प्यार करेंगी और मैम फिर उनको खाना खिलाएंगी। खाना खिलाएंगी, बिल्कुल सही बात। तो दादी सबसे पहले नीमा को खाना खिलाती है और नीमा रोज खाना खाते खाते स्कूल की बातें करती है। तुम लोग भी बताते हो ना स्कूल की बातें कि आज स्कूल में क्या हुआ, आज टीचर ने मुझे 10 में से 10 नंबर दिए, मुझे शाबाशी दी और मेरे दोस्त ने मेरा पेंसिल बॉक्स में से पेंसिल निकाल ली, मुझे बताया भी नहीं। बहुत सारी बातें होती है ना स्कूल में। सो हम सब ने ये तो मान लिया कि जब नीमा स्कूल से आती है दोपहर में, उसे लगती है भूख, दादी उसे खिलाती है प्यार से खाना और खाना खाते खाते नीमा बताती है स्कूल की बात। और शाम को नीमा क्या करती है? हम खेलने जाती है। खेलने जाती, जैसे तुम लोग जाते हो खेलने। अब एक दिन नीमा शाम को खेलने जाने लगी तो दादी ने उसे रोका। और सोचो दादी ने क्या कहा होगा? दादी ने कहा होगा कि रुक जाओ और मेरे पास बैठ जाओ। देखें दादी ने क्या कहा? दादी मैं खेलने जा रही हूँ। नीमा थोड़ी देर बैठ जा। क्यों दादी? मेरा समय नहीं कटता, मैं बोर हो जाती हूँ अकेले।
चप्पल क्यों लाई बेटा? आप भी मेरे साथ खेलने चलो। मैं भी खेलने चलो? हाँ। क्यों? खेलने में समय बहुत जल्दी कट जाता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में 6 बज जाते हैं। अरे 1 घंटा 10 मिनट में बीत जाता है, फिर हाँ। तो बड़ा मजा आता होगा। चलो चलते हैं, चलो खेलने चलते हैं। और फिर दादी जोर से हंसी, कैसे? और नीमा उसकी दादी हंसते हंसते मैदान की ओर चल पड़े। कहानी हो गई खत्म। कैसी लगी? बहुत अच्छी। ये कहानी अपनी दादी या नानी को सुनाओगे? यस मैम। अब तुमने कहानी अच्छे से सुनी, तुम कह तो रहे हो, पर ये तो मुझे जांचना होगा ना। तो मेरे पास हैं इन बच्चों से और आपके लिए कुछ सवाल, जवाब आपको देने होंगे। लेकिन अभी नहीं, अभी हम लेंगे एक छोटा सा विराम। मिलेंगे आपसे इस पाठ के अगले भाग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।